ये बंकर है। हाँ जी। ये कारगिल की युद्ध में बनाया गया था। खुदा गवाह। हमको रख लीजिए काम पे, ऐसे ही गेहूँ भुनेगा। पूरे मेरे इस लद्दाख टूर में ना सबसे इंटरेस्टिंग आदमी कोई मिला है। अच्छा। तो कौन है? पता नहीं। आप। यहाँ पे बकवीट हो रहा है। जी सर। हाँ, इसको हम लोग कुट्टू बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 फार्मिंग सीजन है। 3 फार्मिंग सीजन। 3 है जी। पहले बार्ले आएगा, इसके बाद वीट आएगा, इसके बाद बकवीट आएगा। क्या एंड बात में है। बकवीट आता है, फिर इसके बाद खत्म। तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। जी। बकवीट जो है वो मेन क्रॉप है यहाँ का। जी सर, मेन क्रॉप है सर। यहाँ पे लोकल भाषा में क्या बोलते हैं बकवीट को? बकवीट को तामा बोलते हैं। तामा। तामा। तामा उस आटे के नाम है, तामा बोलते हैं सर। जो कैनाल जा रहा है इरिगेशन के लिए? इरिगेशन के लिए सर। ये कहाँ से आता है पानी? ग्लेशियर का पानी है। ग्लेशियर से आता है ये सारा। ऐसे खेत हर किसी का अपना अपना ऐसे खेत होगा, कुछ 8, 9, 10, 12 अपने हिसाब से। उसमें से एक एक खेत पर्सनली एक गार्डन के लिए रखे जाते हैं, जिसमें गार्डन उगाते हैं सब्ज़ी, जो विंटर के लिए स्टॉक करके हम विंटर के लिए बचा सकते हैं। क्योंकि पहले टाइम पे ऐसे होता था कि खरदोंगला, हमें यहाँ से रूट है ट्रांसपोर्टेशन के खरदोंगला, तो खरदोंगला बंद हो जाता था क्योंकि विंटर में तो बर्फ़ गिरने से बंद हो जाता है। तो उस कारण फूड स्टोर करके अपने घर में अंडरग्राउंड बना के कवर करते ऐसे रखते थे। तो अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, हम ये अभी भी स्टोर करते हैं। कुछ लोग अगर ज़्यादा होगा तो बेच भी देते हैं, तो बाकी स्टोर भी करते हैं। ये सारा ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है सर। हर किसी के पास ऐसे वो भी है कि आपका जो तुरतुक है बहुत ही लो एटीट्यूड पे, लो एटीट्यूड पे। जी सर। इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन अच्छा है। जी सर। हाँ, यहाँ की जो वो तो मिट्टी है उपजाऊ है, यहाँ धूप अच्छा मिलता है, पानी अच्छा है। जी सर। तो इसलिए खेती अच्छी होती है। जी हम्म। बिल्कुल। अभी लेह के कंपेयर में ये थोड़ा हाइट में कम है। हाँ, हाइट इसलिए। कम है, तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर का सक्सेसफुल होता है। लेह में इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो पूरा जनसंख्या जो इस गांव का है वो 3,500 है। 3,500 अप्रोक्स। जी सर। और कितने घर होंगे? घर लगभग 300-400 घरें तो होंगे सर। अब सब पक्के के घर बन गए हैं। अब सीमेंटेड घर बन रहा है हर जगह। जी सर। पुराना घर कोई बचा है कि नहीं बचा है? पुराना बचा भी है सर। बचा ऊपर है? ये म्यूजियम के साइड, ये कोल्ड स्टोरेज के साइड पूरा पुराने घर है वो सारे। दिखाएंगे हमें। हाँ, उसके अंडरग्राउंड जितने भी है वो सारे 400-500 साल के घरे भी है नीचे अंडरग्राउंड वाला, उस हिसाब से सर। चलिए देखते हैं। ठीक। ये काफ़ी पुराना घर लग रहा है। जी सर, ये भी काफ़ी पुराना घर है। एक टाइम पहले ये पुलिस थाने हुआ करता था। पुलिस स्टेशन था ये? पुलिस स्टेशन यहाँ पे ऊपर, जब नीचे नहीं थे पहले यहीं पे था पुराने। मुझे तो कोई पता नहीं है इसके, ये पुलिस स्टेशन था, मैं सुना हुआ है मैंने, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले ही था ये। अब कोई रहता है इसमें या कुछ नहीं, ऑफिस अभी है, कोई नहीं, कुछ नहीं है अभी तो, कुछ ऐसे ही नहीं, abandoned ऐसे है। ही। जी सर। बहुत सुंदर है, कैसे पत्थर को स्टैक करके लकड़ी के साथ इस घर को बनाया गया है। वही पॉपुलर और विलो के साथ। जी, उसमें लिखा हुआ है, शायद वो 68 में बना गया था। 1968? 68 में। ये रहा सर म्यूजियम। बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम। जी सर। प्रिजर्विंग द बाल्टी आर्ट कल्चर ट्रेडिशन एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया। क्या बात है। चलिए। तो ये हम लोग आ चुके हैं बाल्टी हेरिटेज म्यूजियम। हमारे साथ राज है जो कि नेपाल से हैं और इनके साथ हम यहाँ का एक गाइडेड टूर करेंगे। ठीक है राज जी, आइए। माइंड योर हेड। तो यासीन भाई, आप स्कूल जा रहे हैं? जी सर। हम लोग के स्कूल में मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए बताइए राज जी। ये एक हेरिटेज हाउस एंड हिस्ट्री म्यूजियम है जो कि आपको इन डे बाई डे देगा पहले के लोग कैसे रहते थे, पहले के लोगों के पास कैसा था यूज़ करने का सामान, टूल्स, उनके बारे में। सो ये है हमारा ब्रश है जो कि अलग अलग डिश बनाने के लिए यूज़ किया जाता था पहले सोशल गैदरिंग में। ये है हमारा ग्रेनाइट कुकर जो कि पत्थर से बना हुआ है, तो एटलीस्ट 50 साल से 300 साल तक के बीच के हैं। और ये है हमारा बहुत, इसमें वो भी खाना भी बनाया जाता है और ये बहुत कीमती चीज़ माना जाता है। पहले के लोग
के ज़माने के टाइम पे ये बहुत सा ज़्यादा कीमती चीज़ है। और ये है ग्रेनेड स्टोरेज इनका हाँ डोंग है। ये वुडन ये गोडाउन है जो कि अंडरग्राउंड रहता है। घर की अंडरग्राउंड साइड जो रूम है उनमें ग्रेनेड स्टोर किया जाता है। पे लिखा हुआ है कैपेसिटी 3560 किलो डोंग का। ये है वुडन बॉक्स स्टोरेज। और ये छोटे छोटे जो है इधर आप ड्राई किया हुआ कुछ भी सामान रख सकते हैं। और ये है हमारा किचन रूम। इनमें आपको एक स्मॉल विंडोज देखने को मिलेगा जो कि बाहर का नज़ारा दिखाता है। क्या बात है। ये है वेंटिलेशन ये है बाहर का हवा के लिए, नज़ारा देखने के लिए, रोशनी के लिए। हाँ। और पहले के ज़माने में लाइट तो नहीं होता था, तो ये उजाला होने में 5-6 बजे तो लोग यही खोल के देखते थे बाहर उजाला हुआ कि नहीं। उजाला हो गया तो लोग उठकर काम करने लगते थे। तो ये किचन कब तक यहाँ पे चलता था? ये तो अभी भी 2012 से भी पहले इधर लोग रहते थे। जो इधर बाहर काउंटर में बैठे हैं उनके इंसेस्ट्रल हाउस है। तो वो लोग कहाँ चले गए? वो नीचे एक बिल्डिंग आजकल तो सीमेंट का आ गया, पत्थर आ गया, लाइक लेकिन फिर भी आप देखिए कि आप बता रहे हैं कि 18वीं सदी का ये घर है। हाँ। और अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट है। हाँ ये वुडन का बनाया है। बताइए, वुडन का ये बनाया आर्किटेक्चर हो सकता है? हाँ आज के ज़माने में सीमेंटेड बनता है, टिकता नहीं है। हाँ। बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है। गिर जाती है। यहाँ देखिए लकड़ी का बना हुआ है। हाँ। और फिर भी वैसे का वैसे ही। वैसे कि वैसे ये वुडन ओनली लकड़ी का बनाया गया है। इसका जो कोना रहेगा वो भी लकड़ी का बनाया गया है। तो मजबूत लकड़ी आती थी मतलब। हाँ जूनिपर और एप्रिकॉट के वो से। इधर जो एप्रिकॉट है। हाँ एप्रिकॉट। इसका जो पेस्ट है आजकल तो अभी से वो डालते हैं, सीमेंट का मसाला डालते हैं, तो इसका पेस्ट डालते थे एप्रिकॉट पेस्ट जो कि बहुत मजबूत रहता है। तो जहाँ हम लोग अभी आए हैं ये नेचुरल कोल्ड स्टोरेज है। इसको बाल्टी भाषा में नांगचुंग बोलते हैं, है राज जी। और यहाँ पे गर्मी के समय में सामान रखा जाता था ताकि वो ठंडा रहे, मतलब चीज़ों को प्रिजर्व करा जाए। जैसे आज के दिन में रेफ्रिजरेटर होता है तो आप सामान रखते हैं कोई गर्मियों में तो ख़राब नहीं होता है उसमें, ठीक उसी तरह से ये भी रेफ्रिजरेटर का काम करता था। अरे बहुत ठंड है यहाँ तो, बर्फ़ गिर रहा है। सदियों पहले जब दूर तक सेटल हो रहा था तो ये फिनोमिनल जो है लोगों ने नोटिस किया और इधर छोटे छोटे चैम्बर्स 12 चैम्बर्स बनाए गए जो कि आजू बाजू में देख सकते हैं आप। क्लोथ्स की बात करेंगे, बल्टी शॉल्स स्टॉक किए गए हैं, बल्टी कारपेट्स और बटर्स भी हमारे पास 30 साल पुराना और 30 साल पुराना बटर्स भी है। और इसके अंदर है ओल्डेस्ट स्मेल आएगा बट न्यू फ्रेश बटर और ओल्ड बटर के साथ में रखेंगे तो एक ही टेस्ट है। मक्खन इसके अंदर है? हाँ याक के कवर के अंदर है। ओके स्मेल करेगा। ये ओल्डेस्ट स्मेल है। ओल्डेस्ट स्मेल है सर। ओल्डेस्ट स्मेल है। ये टेस्ट करेंगे ना आप न्यू बटर और इसको रखकर साथ में तो सेम टेस्ट आएगा। टेस्ट सेम आएगा। हाँ ये बंकर है? हाँ जी। ये कारगिल की युद्ध में बनाया गया था है? हाँ जी। ये बाहर से वहाँ से बम आए तो लोग बच के रहे। हाँ जी। पूरा अंधेरा है। अंधेरा है, थोड़ा इधर संभल के आना, ये इधर है। हाँ हाँ ऐसा झुक के बच के आना पड़ेगा। 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री हुआ करता था जो कि साथ में रहते थे। फिर 1947 में जब अलग हो गए ये लोग, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, तब बल्तिस्तान एरिया जो है ये भी पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता था आप लोगों को। सो उसके बाद जब 1971 में बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान का अलग हो गया, पार्ट अलग हो गया, तो इनके ईस्ट की तरफ 1971 दिसंबर 8 से लेकर दिसंबर 16 तक के जो लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी एक हफ्ते तक के लिए, उस जंग के दौरान पर ये बल्तिस्तान एरिया को कैप्चर किया गया है इंडिया ने। छोटे छोटे विलेज देखने को मिलेंगे, चुलुंखा, तुर्तुक, टैक्सी, थांग, ये 4-5 विलेजों को इंडिया ने कैप्चर कर लिया था 1971 में। फिर 1971 में ये लोग इंडिया में आए हुए 30 साल भी नहीं हुआ था कि एक दूसरा फुल फ्लेज वार छिड़क गया करगिल 1999 में। फिर लोगों के पास 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन था टाउन की तरफ शिफ्ट हो जाना उधर देश के लिए,
और दूसरा ऑप्शन था कि इधर बंकर बनाकर रहने का। फिर गवर्नमेंट के पास भी उतना नहीं था कि वो सबको लोकल्स को सबको एक एक बंकर की दिए, हर एक फैमिली के लिए एक एक बंकर दिए। तो फिर लोगों के पास उतना टाइम था जितना वो बंकर बना सकेंगे। फिर लोग आगे जाकर लोगों ने सोचा कि आगे जाकर लाइफ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, दूसरों की बस्ती पे जाकर खुद का बस्ती बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो लोग ये सोचकर लोगों ने फिर इधर ही रहने का ऑप्शन चूज़ किया और लोगों ने बंकर बनाए। 8 से 10 तक के ही बंकर बना पाए, उतना टाइम था बनाने के लिए, उतने बंकर बना पाए। फिर लोग जो इधर रहते थे 1.5 फैमिली से 10-12-13 फैमिली रहते थे। फिर जो बाकी के लोग रहते थे वो किसी माउंटेन के कैफ के अंदर चले जाते हैं, किसी हर एक घर के अंदर अंडरग्राउंड रूम होता है, वहीं पर अंडरग्राउंड पे छुप जाते थे। तो ये वार जो है 1 महीने तक कंटिन्यू चला, जो कि लोगों को बहुत मुश्किल हुआ था सर्वाइव करने में खुद को। लोग तो चाहते नहीं कि दूसरे की तरफ जाए, टाउन की तरफ। फिर लोगों ने 1971 में भी इंडिया की तरफ हो चुके, फिर भी बल्तिस्तान नहीं छोड़ा था। तो 1999 में भी नहीं छोड़ने के डिसीजन ऑप्शन चूज़ किया। तो ऐसे ही बॉम्बिंग फायरिंग बल्तिस्तान की तरफ 4 सालों के बीच में होते रहते था। जबकि 2003 में जब फाइनल सीज़ फायर हो गया तो लोग का लाइफ जो है फिर रीस्टार्ट किया लोगों ने। तो लोग फिर जो एग्रीकल्चर करते हैं वो उसकी तरफ गए, जो जॉब करता है वो जॉब करने लगे। जो उस टाइम तो एजुकेशन हो चुका था, स्कूल बन चुके थे, जो पढ़ते वो पढ़ने लगे, जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने लगे। जो अक्सर ये पहाड़ों में रहते हैं याक के साथ, वो याक के साथ फिर गोट शीप लेकर पहाड़ों में माउंटेन में जाने लगे समर के टाइम पे। उन समर के टाइम पे जो लोग आते जाते करते थे उनको कुछ सेल्स पार्ट मिले थे, वो इधर है जो कि आप देख सकते हैं। लॉन्चर्स कवर है, बफर्स कवर्स है, ग्रेनेड्स है, मोटर शेल्स है, मैक्सिम रखने का बॉक्स है। उस 1999 में ये बंकर जो है यूज़ किया जाता था। अभी ऑलमोस्ट 23 साल बीत गए हैं ये जंग के, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। आई होप आगे भी अच्छा चले। और ये बंकर अभी 20-23 साल बीतने की वजह से ये लोग अभी बकवीट का डस्ट रखते हैं, अभी ऑलमोस्ट खुद के लिए कैटल्स की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है राज, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से इतनी सारी आपने हमें कहानियाँ सुनाई और मतलब आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं। और बहुत अच्छे आप टूर गाइड हैं। ऐसे ही लोगों को कहानियाँ सुनाते रहिए। थैंक यू। या जुले। तो ये आपका स्कूल है जी, ये जहाँ स्कूल पे है आप सर। शिक्षक हैं? जी हाँ, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फारुल तुर्तुक नोबरा लेह लद्दाख। और ये पोलो ग्राउंड है? ये पोलो ग्राउंड है सर। लगता नहीं है। हाँ, एक्चुअली ये पहले एक पोलो ग्राउंड हुआ, हिस्टोरिकल एक पोलो ग्राउंड है सर। एक्चुअली ये तो पहले हम यहाँ पे पोलो खेला हुआ करता था क्योंकि 21 मार्च को एक हम नवरोज़ माना जाता है यहाँ पे, कल्चरल एक न्यू ईयर के तौर पे, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे जब खेती बाड़ी सारा ख़त्म हो जाएंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे पोलो खेला जाता है। पोलो एक हमारा एक कल्चरल गेम है सर। घोड़े पे जो खेलते हैं, पोलो खेलते हैं, वो पहले यहाँ खेला जाते थे। अब तो फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ग्राउंड थोड़ा कंजेस्टेड होने के कारण नीचे नया ग्राउंड बना है, अब नया सा बड़ा सा, तो अब वहीं पे खेलते हैं, यहाँ नहीं खेलते। तो यासीन भाई, जी सर। जो तुर्तुक है यहाँ पे, तो जो लोग रहते हैं वो मुसलमान है? मुसलमान। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी है। तो मोनेस्ट्री कैसे यहाँ बना? इसका सर हिस्ट्री अगर देखा जाए तो, या मैं कहूँ कि बुद्धिज़्म कैसे आया है? जी हाँ, यहाँ पे इसका मोनेस्ट्री इसलिए है कि जब 71 का वार हुआ था उस टाइम पे ये जो वार के जो मतलब आर्मी का जो हेड था कर्नल रंजन साहब था, तो उन्होंने मतलब उनकी बदौलत हम थंग तक ऑक्यूपाई कर पाए, ठीक है। तो लोग खुश होके इंडिया में खुशी खुशी यहीं पे रहना चाहा, मतलब पाकिस्तान नहीं जाना चाहा, यहीं पे रहना चाहे। तो इसके बाद उनकी खुशी के लिए उन्होंने एक यहाँ के जो लोग हैं उनकी मतलब हमें आज़ादी मिला, मतलब वहाँ तक थंग तक इधर ये सब किया, तो उस खुशी में उन्होंने उनकी याद में एक यहाँ पे मोनेस्ट्री बनवाया है। तो ये हमारा एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है इंडिया में कि सब धर्म के लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं। जी सर। यही इंडिया को इंडिया बनाता है। जी सर। हाँ? तो इस मोनेस्ट्री का कुछ नाम भी है, या तुर्तुक मोनेस्ट्री बोलते हैं इसको? तुर्तुक मोनेस्ट्री। तुर्तुक मोनेस्ट्री। चलिए चलते हैं अंदर, थोड़ा दर्शन करते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे इतनी शांति है
कि सिर्फ जो नदी बह रही है उसके बहने की आवाज़ है, और साथ साथ ये जो प्रेयर फ्लैग्स हैं इनके फरफराहट की, और इनके जो फरफराहट की आवाज़ है या जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पूरा का पूरा वातावरण को शुद्ध करता जा रहा है। तो यही सिग्निफिकेंस होता है इनफैक्ट प्रेयर फ्लैग्स का। और कहते हैं इसमें 5 अलग अलग कलर्स होते हैं, उन 5 कलर्स का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, जिसमें कि एयर, वाटर, स्काई, फायर और अर्थ। और ये अपने आप हवा में ऐसे ही लहराता रहता है, अपने आप इसके सभी धागे उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर नया फ्लैग लगाया जाता है, और ये जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उस जगह को शुद्ध कर देता है। तो यही सिग्निफिकेंस है प्रेयर फ्लैग्स का बुद्धिज़्म में। ओह, ऐसा बचपन में स्कूल में बहुत किया है। पत्ते तोड़ के ये ठप भोंपू, ठप आवाज़ जो आती है, पटाख, एक और करके दिखाऊं। यहाँ पे क्या हो रहा है? जी, इसका अभी वीट जो है, इसका सीड्स को अभी रोस्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद आटा बनता है। जैसे मशीन इसको पहले काटते हैं, काट के सुखा के मशीन में डालते हैं, जैसे ये निकल देंगे, इसको फिर धोने के बाद जैसे यहाँ पर रोस्ट होगा, फिर इसको लेके जाएंगे मशीन में, तो मशीन में डाल के इसका आटा बनाते हैं, फिर उसका हम सद्दू को लगाते हैं। ये हाँ, टेस्ट कराइए। ये अपने घर के लिए बना रहे हैं कि बेचने के लिए? घर के लिए, घर के लिए? जी जी। अच्छा, वाह, रोस्टेड व्हीट है, यह मीठा है। फिर सत्तू का क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? चाय के साथ? हाँ जी, नमकीन चाय के साथ। नमकीन चाय के साथ खाते हैं। चाय के साथ। सत्तू जो है वो गेहूं का ही बनता है और जौ का ही बनाते हैं, जौ का। जो गेहूं से जो है ना, ये तो गेहूं है, जौ का ही बनता है ना, बार्ली जो का, कहाँ जी बार्ली, दोनों का बनता एक बार्ली का भी सेम यही प्रोसेस, वीट का भी सेम यही प्रोसेस। है। ये ऊपर का छिलका लगा हुआ है गेहूं का ना इसमें? हाँ, ये रोस्ट करने से उतर जाता ना, अच्छा, फिर इसको वहाँ से ये निकाल रहे हैं, जो वेस्ट होगा वो निकालते हैं, अच्छा, जैसे ये- यहाँ करते हैं प्रोसेस। सर कहाँ का है? हम दिल्ली से। दिल्ली बहुत बड़ा आपका गांव अच्छा है, छोटा बहुत सुंदर गांव है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपका गाँव बहुत बड़ा है, हमारा गाँव बहुत छोटा है। छोटा गांव, खुशहाल गांव। हमको रख लीजिए काम पे, ऐसे ही गेहूं भुनेगा। साफ पानी है। यहाँ का मेरे को कैनाल बड़ा अच्छा लगा, कैसे नहर, पूरा जो नाला है, ये कैनाल इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है उन्होंने, पूरा नाला पूरे गांव में बह रहा है, अलग अलग चैनल बने हुए हैं। चलिए। आइए, कैफ़े बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, फारुल तुर्तुक। कौन सा लोकल फल होता है यहाँ पे? एप्रिकॉट, मलबेरी, चेरी, एप्पल, पियर्स, प्लम, मतलब आलू बुखारा जो हम लोग बोलते हैं, अंगूर, बहुत सारा फ्रूट्स होता है, सब ऑर्गेनिक। हाँ? कैसा लगता है आप लोगों को ये कैफ़े चला के? हाँ? लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, तो आप लोग 19 लोग हैं, हैं? 19 महिलाएं हैं, अब सबका दिन बटा हुआ है, ऐसे आज आपका दिन है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, ऐसे। ये बहुत अच्छा है इनिशिएटिव, मतलब बिल्कुल जो आप लोग खाना घर पे बनाते हैं वो खाना यहाँ लोगों को खिला रहे हैं। और क्या चाहिए, बिल्कुल ट्रेडिशनल फूड खाने को मिल जाता है, और वो भी होम स्टाइल कुकिंग में। जी सर। यही फ़र्क होता है। चलिए थोड़ा पीते हैं हम लोग। चीयर्स। मलबेरी जूस। बढ़िया। जो स्वीटनेस है वो अपना मलबेरी का ही है, और
उतना कुछ खास उतना मीठा नहीं है, ओवर स्वीट नहीं है, बट मलबेरी में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, लेंगे काफ़ी हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, और फ्रेश भी खाते हैं। यहाँ पे ड्राइड मिलता है, और ड्राइड को सिर्फ पानी में उबाला, उसके बाद उसमें अच्छे से उसको मैश कर लिया, फिर पानी डाला, फिर छान लिया, वो हो गया मलबेरी जूस। बट इसको थोड़ा नीचे करके। यहाँ ठंड पड़ता है? ठंड पड़ता है विंटर में, तो अच्छा खासा ये काम आता है। ये लीजिए, पीछे करके ऐसे करके फिर पहनना है। ऐसे? फिर हाथ ऐसे लपेट लीजिए ऊपर की, बस ऐसे, बस ये है। खुदा गवाह। ये आजू बख्शिश। अच्छा आसिम भाई, थैंक यू। ठीक है सर, ओके। फिर शाम में दोबारा मिल रहे हैं। शाम को मिलेंगे सर। पक्का? पक्का सर। ये आजू बख्शिश। ये जो बख्शिश है। चलिए। ठीक है सर। इसको हमारे भारतीय ज़बान में छप्पन बोलते हैं। छप्पन। छप्पन। ये रोटी को पकाने के बाद इसको तला जाता है। मक्खन में तला है इन्होंने। हाँ, उसको मक्खन में और प्याज हाँ, और हाँ, हमारे भारतीय खाने ही जो खाने बनते हैं, खास भारतीय खाना, वो आमतौर पर मक्खन में ही बनते हैं। मक्खन में, खुबानी तेल में, अखरोट के तेल में, और या के दूध में, या मक्खन में, उनको चीज़ में, और खुबानी में, खुबानी के कर्नल्स होते हैं, अखरोट कर्नल्स होते हैं, और ये बकरी का आटा होता है। ये सफ़ेद कलर वाली जो क्या बोलते हैं गेहूँ होते हैं, और सत्तू होता है बार्ली का। इन चीज़ों के ही ऊपर हमारा खाना है, और या का मीट होता है, इनके ऊपर ही हमारे खाने को मिलता है। जी, भारतीय खाने मैं आपको बता दूं कि हमारे कहावत है, जब स्कर्दो के राजा ने जो भारतीय खाना बनाया था, राजा उसका जो खाने का जो अलग अलग किस्म के जो खाने थे, वो स्कर्दो से गिरगिट तुम लाइन में लगा तो हाथ में लगे, इतने किस्म के खाने बनते थे। उसके बनने की क्या वजह है? यहाँ पर बांध बांध के फ्रूट होते हैं। किसी भी गांव या इलाके के खाने का डिपेंड इस वक्त होता है जब इसकी पैदावार क्या होती है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। तब किसी इलाके में सब्जी नहीं उगेगा, या बेहतरीन क्वालिटी का गेहूँ नहीं उगेगा, या बेहतरीन फ्रूट नहीं उगेगा, तो उस जगह पर आप अच्छी खाने की ताकत कैसे कर सकते हैं? जी। तो ये बल्तिस्तान के इलाका जो है फ्रूट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर बहुत जल्दी तैयार होने वाली मालबेरी से लेकर बहुत देर में तैयार होने वाली अंगूर और अखरोट पाई जाती है, नाशपाती भी। तो जिसका नतीजा उसके खाने पर भी पड़ता है। और जैसे आप जानते हैं ये बकरीद का आटा 1500 रुपये किलो बिकता है, मालूम है आपको? जी, मुझे बताया कल किसी ने कि आप ऑनलाइन लेंगे 600 का मिलेगा, यहाँ 1500 का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल नहीं है। यहाँ पर ले में 1500 होगा तो तुम आपको 1000 में मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ये आटा दूध में, ये फूल के लिए ही हो ना, अभी फूल के लिए खेती में ये इसी से ही ये बकरीद का आटा बनता है। जी। और यहाँ का जो आटा है गेहूँ, वो गेहूँ हम जब मार्केट से जो आटा लेते हैं, उस गेहूँ का आटे का 10वां% भी टेस्ट नहीं होता है जो हमारे गंडे में गेहूँ में है। और दूसरा हमारे यहाँ पर याक भी पाले जाते हैं। याक गाय ये भैंस के दूध से ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी मीठा दूध याक और याक की नस्ल का गाय को होता है, जो जमा बोलते हैं इसको। जी जी। उसको होता है। ये बढ़ती यूरोप में हर जगह होते हैं। और यहाँ का जो अप्रिकोट है, शायद मैं दावे के साथ कहता हूँ दुनिया की बेहतरीन अप्रिकोट इस पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट में होंगे। क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जैसे हम दिल्ली में जाते हैं या अलग शहर में जाते हैं, वहाँ पर जो अप्रिकोट बेचने वाले हैं उनको अप्रिकोट जब खाते हैं तो वो लिज्जत नहीं होता जो हमारे दूध की कुर्बानी में होता है। तो इसका मतलब स्वाद है ये अच्छा है।
तो उन्हीं चीज़ों से ही हमारे खाने बनते हैं। जैसे अप्रिकोट का हो गया, अप्रिकोट का बड़े छू बोलते हैं, उसको बोर्डिंग करते हैं तो वो अप्रिकोट बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। आप खाइए, वो बोर्डिंग करते हैं तो अप्रिकोट बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। यानी इस तरह के सूप बनते हैं और उसको चाय भी बनते हैं। एप्रिकॉट की चाय बनती है? चाय बनते हैं, बहुत टेस्टी चाय होते हैं, बिल्कुल चाय बनते हैं। और अप्रिकोट के कर्नल्स होते हैं, उसको कूटते हैं तो कई तरह की चीज़ें होती है। उसका तेल तैयार हो जाते हैं। अप्रिकोट के तेल में जो खाना बनता है उसका टेस्ट कुछ अलग ही होते हैं, कुछ अलग ही होते हैं। और वह सब मैं बता दूँ, इस कर्नल को कूट कर हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं, चाय में बजा सकते हैं। जब कोई मेहमान आते हैं हम उसके आगे अप्रिकोट कर्नल्स वालनट वगैरह रखते हैं। जैसे आप लोग काजू बादाम रखते हैं, ऐसे हम ये हमारे लोकल चीज़ों को ही रखते हैं, या ड्राई मलबेरी इन चीज़ों को ही रखते हैं। जब किसी को गिफ्ट भेजना होता है इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या बोलते हैं, आप रहा बकवीट, बकवीट के भी कई तरह की चीज़ें बनती हैं। एक तो उसको हलवे की तरह बनते हैं, उसको जान बोलते हैं, जिसके साथ मक्खन जान थमिक बोलते हैं, जिसके साथ दही, और दही के साथ अलग अलग मसाला यूज़ करके बनाते हैं, उसको जान थमिक बोलते हैं। उस जान के साथ मक्खन का भी इस्तेमाल होता है, इस जान के साथ याक के दूध का भी इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें जान से ही बनते हैं। दूसरा जो बकरी काटते हैं हम, इसमें जो अंतर होता है, उस अंतर में जब ये बकरी काटे डालते हैं कुछ और हो जाते हैं, वो अलग अलग मसाला यूज़ करके। और जैसे किसीर बनता है, जब कोई मेहमान आता है एकदम इमरजेंसी कुछ बनाना हो तो इसके किसीर बनते हैं। यानी ज़्यादा पानी डाल के उसको पतला करके मोटा तवा के ऊपर लगाते हैं तो जम जाते हैं, तो उसको सामने जो रखते हैं। इसका सब्ज़ी भी बहुत महंगा नहीं होता, थोड़ा मिर्चा पीस लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए, नमक डाल दिया, बस हो गया। ये इसके साथ शूट करते हैं, इमरजेंसी में ऐसे भी होते हैं। और ये यहाँ का मसूर दाल भी होते हैं फोटो में। उस मसूर दाल को हमारे आटे में मिलाकर जो रोटी बनते हैं उसको सुलभी पापा बोलते हैं। तो आप किसी दूर पर जाना हो, आजकल क्या लेकर जाते हैं, वो अचार ले लो, फलानी ले लो, हम उसी अकेले रोटी को पानी का चल लेकर किसी दूर जगह पर खाते हैं। जैसे पहाड़ों पर जाना, बकरी चराने जाना हो वहीं लेकर जाते, उसमें किसी सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मतलब आटे में ही दाल को मिला के गूंद देते हैं और उसके बाद सेक लेते दाल को मिलाकर आटा बना जाता है। उस मसूर की दाल को गेहूँ में मिलाकर आटा बनाते हैं, उसको चूल्हे बोलते हैं। तो पकने में देर लगते हैं जी। लेकिन जब हम दूर खाते हैं, जहाँ पर सब्ज़ी वगैरह कुछ ना हो, इंतजाम ना हो, वहाँ पर ये सब्ज़ी का काम भी करता है, वो आराम के साथ चाय के साथ खा सकते हैं। जी। ये रोटी बनता है। और गेहूँ का जो आटा है उसका कई चीज़ें बनता है। जैसे रोटी बनाया, उसको बारीक करके दाना बनाते हैं, उसको फुरफुर बोलते हैं, और चावल की जगह पर काम करते हैं। फुरफुर सुखाते हैं, फिर उसको भूनते हैं, फिर उसको पैक करके रखते हैं, उसको फुरफुर बोलते हैं। जब चावल नहीं होता था 1971 से पहले, ये आम था। हर कोई अपने घर में 2 कनस्तर ऐसे बना कर रखता है, जब कोई गेस्ट आता है उसके सामने हम यही बनाते थे। और उसी के साथ बाले बनाते हैं, और उसी आटे को हम क्या बोलते हैं, रोटी बनते हैं। रोटी ये क्या बोलते हैं, अभी जो बादाम में जो आटा आते हैं उसमें पानी डाल बस गूंद दिया, चपाती बना दिया, हो गया। लेकिन उस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गूंदना होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गूंदना है। इसको हद तक गूंद दीजिए आप। ये बात में इसको ऐसे करके चीर देते तो बिल्कुल आधा हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, इसलिए आटा अच्छी तरह गूंद लिया। इसके बाद इतना मोटा रोटी बनता है इसका। और उसको बकरी का जो लीद होता है ना, बकरी का लीद होता है, जी जी। उस लीद के हीट पर पकाते हैं ताकि ज़्यादा उसमें से आग का शोले ना हो, तो हीट देता रहे और हीट पे कंट्रोल से देता रहे। तो उसमें जो पका हो जो आटे और रोटी होते हैं तो आप एक बार खाओगे भूलेगा नहीं। ये रोटी बनते हैं जो आम रोटी से कुछ अलग होते हैं। वाह। ये हमारे तुर्क वालों से ज़्यादा ये सिक्सा वाला मशहूर था। जहाँ मैंने पढ़ा था, मैं जिस घर में डेरा था वहाँ पर एक लड़के को रोज़ी बना में उस आटे को बरस से लेकर बनाते थे, और उसका एक रोटी का चौथा हिस्सा मेरे पेट भरता था। कितनी हैवी होती थी? इतना होता था। तो बता, उसको चाय के साथ खाएगा तो आपको ना मक्खन की ज़रूरत पड़ती है, ना दूध की ज़रूरत पड़ती, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। वही रोटी में ही सब कुछ
लगा हुआ अच्छा लगता था हमें। ऐसे रोटी बनते थे और बहुत सारे खाने बनते हैं जिसका और चपखुर बोलते हैं, ज़्यादातर बूढ़ों को खिलाया जाता है। यानी हम बार्ली को किसी टोकरी में बिछा देते हैं 2 इंच या 3 इंच, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। पानी डालते रहने के बाद कुछ दिन के बाद उसमें से क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स हाँ, वो निकलने लगते हैं। हाँ, वो पौधे निकलने लगते हैं। जी। तो जब निकल कर 1 इंच हो जाते हैं तो उसको खोल कर धूप में बिछा देते हैं। अच्छी तरह सूख जाते हैं तो उसको पीसते हैं चक्की में, तो बहुत बारीक आटा बनता है, उसको अधूर बोलते हैं। अधूर वो गेहूं के आटे में थोड़ा सा डाल दीजिए, वो आटा जब पकते हैं तो हलवे की तरह नरम हो जाते हैं, वाह। चक्कुर बोलते हैं। उसके साथ क्या सूट करते हैं, मीट सूट नहीं करेगा, दही सूट नहीं करेगा, लस्सी सूट नहीं करेगा, मिर्ची सूट नहीं करेगा। उसके साथ सूट करेगा सिर्फ मक्खन और दूध, वो भी या का दूध, इसके साथ करते हैं। तो आमतौर पर ऐसे लोगों को लगता है जिनका दान गिर गया हो, उसको खाते हैं, बड़े शौक हैं। ये बहुत मेहनत तरफ काम होता है और वो रोटी सिर्फ पत्थर के तौर पर पका सकते हैं आप, लोहे पर नहीं। क्योंकि आज भी लोगों के घरों में एक पत्थर का तवा बैसा है, बचा उसमें पकाते हैं। वो स्टोव पर नहीं होगा, उसको लकड़ी का हीट चाहिए। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपने मतलब इतने अच्छे से सब कुछ बता दिया, हमें पूरी जी। कहानी सुना दी। हाँ जी जी। अपनी रोटी को अगर जायकेदार बनाना है तो ये उम्दा रेसिपी है। रोटी पकाया, उसके बाद फिर इसको मक्खन में प्याज, हल्दी, नमक और मिर्च के साथ थोड़ा फ्राई कर दिया और बढ़िया आपका स्वादिष्ट भोजन बन गया। ये ड्राई एप्पल लीजिए, हम इसे सुखाते हैं। और ये बादाम है, ये बादाम का पेड़ है, हाँ बादाम देखिए, ये तोड़ के खा सकते हैं? देखिए आपको उधर नजर लगी लगा होगा। खा सकते हैं? हाँ भाई, तो तैयार नहीं होगा, तैयार नहीं है? काट लीजिए, काट लीजिए। हाँ, मैं इसका कच्चा अंदर- बादाम। हाँ, अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, नीचे वाले को ये तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद बादाम निकालेंगे। ये जो आलमंड खबर नहीं आता, मठा है, ये मठा वाला। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये अंगूर का है जो, अंगूर देखिए है। अंगूर छत पर पूरा लगे हैं, पूरा छत पर अंगूर लगे हैं। वाह। आप आइए, सेब तो अंगूर खा लीजिए, अंगूर खा लीजिए। खट्टा होगा अंगूर, अरे क्यों, ये लाल वाला खा लो ना। इसमें कोई धोने की जरूरत नहीं है। ये तो लग रहा है फालसा खा रहे हैं। फालसा होता है ना, ये अच्छे से पकड़ नहीं आना, लग रहा है। अभी कम से कम और 5-6 दिन लगेगा, खट्टा है। कुछ पत्ती मोटा हो जाएगा। वाह। और देखिए छत पर देखिए, पर देखिए पूरा अंगूर। हाँ, अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। ये सर, पूरा ये सेब का ही बागान है। हाँ जी, सेब मैं पूरा ड्राई करता हूँ जी। अब इसको रखा हुआ है, बाकी मैंने ड्राई करके ख़त्म कर दिया। अब इसको रखा हुआ है ताकि कोई मेहमान आए, कोई खिलाए, ये सिर्फ मेहमानों को लेकर। अच्छा, ये वाला पेड़ की ये सारा? यही सारा रखा है जी। अच्छा, अब इसको ड्राई नहीं करेगा, मेहमान को रखेगा, कोई आएगा जब मांगो तुम्हें क्या देगा, इसलिए मैंने इसको रखा है। इसको कोने का तड़का होता है साहब, इसको ना देखिए, अच्छा, नरम ऊपर थोड़ा। ऊपर से। हाँ ये इसको थोड़ा से करना चटूर जाता है जी। हाँ, नहीं ये खाते हैं। हम लोग जो वहाँ खाते हैं ना उस पर वैक्स लगा देता है। और ये हाँ ये नहीं, ये 5 स्टार एप्पल, आम एप्पल नहीं है। ये खाने में बहुत टेस्टी है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ताज़ा नहीं रहता है। क्या बोलते हैं इसको? 5 स्टार, देखिए ये 5 स्टार, 1 2 3 4 5, वो 5 निकले होते हैं उसको 5 स्टार बोलते हैं। 5 स्टार। 7 स्टार भी होते हैं और 5 स्टार भी। चलिए सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। याजू बख्शीश। ठीक है। अरे यासीन भाई का फोन क्यों नहीं उठा रहे? यासीन भाई फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे। कौन है? देखो ये रहे यासीन भाई।
इतना फोन फोन को कुछ हो गया सर, फोन ये साइलेंस बढ़ गया। हाँ, अब तो आप सामने तो वही बोले हम भी ऐसे ही बोलते हैं कि फ़ोन साइलेंट में था या नेटवर्क से बाहर था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम रसूल सर। आपका कैफे है? जी जी, कितना समय हो गया? ये तो कम 2 साल हो गया। क्योंकि ऊपर थोड़ा वो किया था इसी टाइप का, अच्छा, उसमें थोड़ा चला नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि वो वाला यहाँ पे लेके आए, ये थोड़ा रोड साइड पे थोड़ा बेटर लगेगा, यही सोचकर यहाँ पे था। पहले टैक्सी ड्राइवर था अच्छा। जी, 10 साल किया मैंने हम्म। टैक्सी लाइफ। उसके बाद ये किया, तो इसमें मतलब ये सब लगा के जो पत्थर के वो होता है, आपको म्यूजियम में दिखाई देगा, ये जो पिसाने के लिए इसी में पिसता था। लेकिन वो करने बस स्टेप चला जाएगा, इससे बेहतर कि इसी ग्राइंडर में डाल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना। स्टाफ नहीं, कस्टमर चला जाएगा। कस्टमर चला जाएगा। तो अभी जो डिश बनाया इसका नाम क्या है? मस्कोट। मस्को क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है, ये वॉलनट का वो है, अभी बनाया है ये, पहले चौक गया था। वॉलनट प्योरी जी जी, और ये प्याज, थोड़ा प्याज आएगा। हाँ। ये जो अब्रिकोट का है वो बादाम, ये बगुट काटा है। और क्या डालें इसमें? इसमें पानी डाल दिया, बस? अभी भूनना शुरू। और भी कुछ डालेंगे? नहीं, इसमें थोड़ा नमक आएगा। हाँ। और ये आ गया, क्या आएगा? ये बगुट काटा, बस। आज हमको बताइए, ये तीनों जो बना रहे हैं आप, तीनों का नक्शा अलग है। नाशा तो अलग है, क्योंकि ये थोड़ा इसका स्टिटेन ठीक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा हो गया था ना, इसलिए। टेस्ट तो अच्छा आएगा ना? टेस्ट तो सेम चलो, ही है। हमको मतलब देखने में कैसा लगता है उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल बट लेकिन टेस्ट अच्छा रहना चाहिए। मतलब हम लोग को इंस्टाग्राम पे फोटो थोड़ी डालना है इसका, बिल्कुल। और डाल भी देंगे तो कोई बुरा थोड़ी मान लेगा। एक छोटा है, एक मीडियम है, एक बड़ा है, 3 साइज का कर दिए। ये तो है ना, आपको ऐसे ही नहीं देगा, अच्छा, ऐसे अभी नहीं देगा, ये काट के देगा। काटेंगे? हाँ, फिर ठीक। मतलब अगर हम बाहर बैठते तो पता नहीं कैसा बंदा हो, तो क्या पता। हाँ, तो देख लिया तभी बात है ना, काट के देंगे तो ये चाहे इसको इंडिया का जो शेप बनाओ, चाहे श्रीलंका का शेप बनाओ, उससे ये मतलब तो नहीं है। उससे मतलब नहीं है। ये अभी वहाँ पे जाएगा, काटेगा, काट का आपको देगा। एक तो गोल बना दीजिए। हाँ, हाँ। आप लोग यहाँ पर है ना, इसीलिए काँप रहे हैं, मैं कसम से काँप रहे हैं, नहीं तो इतना अच्छा बनाता था। कोई आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, चुप ऐसे देख के ना, कोई आपको नहीं बोल रहे हैं, कोई टिप्स दे के जाता है, क्योंकि वो गोल बना, चाहे गोल बना चाहे वो बनाओ, है ना। ये किसका नक्शा है? ये आप देख लो, अब हर जगह आप घुमाए, है ना। ये तो हमको तुर्तुक का नक्शा लग रहा है। ये मैं उस्ताद को खिलाएगा ना। पहले क्या होता था पता है, ये ऐसे ही चटनी बना दिया, एक बोल में रखा, बोल में ऐसे ही, जो मतलब फैमिली होगा तो बोल में ऐसे ही बीच में रखा। उसके बाद ये जो रोटी है, रोटी वो ऐसे ही मतलब उसी में डाल के हर मतलब प्लेट में रखता था, ऐसे ही खाता था। क्योंकि ये तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फैमिली तो है नहीं, अलग अलग खाने पड़े तो ऐसे ही बनते। मतलब फैमिली है, यहाँ पे नहीं है, ऐसे बने अभी फैमिली। ये क्या डालना है? ज़्यादा एप्रिकॉट मत डाल। ये एप्रिकॉट का वो अब खा सकते हैं ना? और कुछ डालना है इसमें? थोड़ा और कुछ डालना था सर। क्या चीज़? मलबेरी। मलबेरी? हाँ, सूखा हुआ। जी जी, हमको मलबेरी बहुत पसंद, सूखा हुआ। यहाँ होता है मलबेरी? मलबेरी ये तो नहीं डालता है, लेकिन अपने शौक से डाल रहा हूँ, सबको डाल रहा है, लेकिन आपको नहीं, ये मतलब इसमें नहीं होता है। सूखा मलबेरी खाएं? आपको मर्जी, नहीं तो ऐसे या तो देखते बैठो, है ना। पूरे मेरा इस लद्दाख टूर में ना हाँ सबसे इंटरेस्टिंग आदमी कोई मिला है, अच्छा, तो कौन है? पता नहीं आप। मतलब आपका तलाश था सर, ऐसे तुर्तुक आके सिर्फ गुलाम भाई से मिलने का। थैंक यू सर, थैंक यू। मास्कॉट मतलब बकवीट का रोटी, और उसके ऊपर में वॉलनट प्योरी
और ड्राइड मलबेरी। अभी जो खेत पे हो रहा है ना सर, क्या हो? वही है। बकवीट जी जी, अभी फ्रेश हो रहा है। फ्रेश हो रहा है ना। ये जो खेत पे आपको वाइट वाइट से हाँ, नजर आएगा। रास्ते में दिखा था। हाँ, पूरा वाइट वाइट दिखाई देगा, वही है। अब क्या बना रहे हैं? अभी एक बना रहा हूँ ना उस सब के लिए। चलिए ठीक है। मैं यहाँ से दे रहा हूँ सर, आप खा लो। नहीं, बहुत सारा है। चिक्चो सही ताकि गुजर मत मसो मैं यहाँ अजूब चित्ते। ये जो बकवीट के जो बेस है उसका नक्शा कुछ भी हो, बना बहुत ही उम्दा है। एकदम सॉफ्ट बकवीट का रोटी बना हुआ है। अंग्रेजी भाषा में आप इसको कोई pancake बोल बोलता है दीजिए। कि इस अच्छा बोलो। पैनकेक बोल दीजिए। नहीं, क्या बोलता है कोई कोई बोलता है कि ये कैंसर से बचता है, कैंसर से? ये कैंसर का दवाई है, ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। बकवीट? जी जी, बकवीट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको कुटकू। और ज़्यादातर लोग उत्तरी भारत में इसको व्रत के दौरान खाते हैं, जब फास्टिंग करते हैं तब खाते हैं। तो बता रहा था मैं इसके टेस्ट के बारे में। बिल्कुल सॉफ्ट इसका बेस है बकवीट का, जो इन्होंने रोटी बनाया है। ऊपर में वॉलनट प्योरी, उसके अंदर प्याज भी है, और अच्छा इसका एक स्वीटनेस है, एक नटी टेक्सचर है। और ऊपर में लास्ट में मिठास के लिए मलबेरी, ड्राइड मलबेरीज। और इनफैक्ट एक बात तो मैं देखी है पूरे इस लद्दाख फूड ट्रिप में कि जो भी फ्रूट्स हैं वो ड्राइड फॉर्म में ज़्यादा मीठे लगते हैं खाने में। थैंक यू गुलाम भाई, इतना टेस्टी आप बनाते हैं। गुलाम भाई गाड़ी चलाते चलाते अब खाने की गाड़ी चला रहे हैं और खाने की गाड़ी ऐसी चल रही है क्या कि कर सकते। कभी राइट कभी लेफ्ट, कुछ न कभी पैनकेक थोड़ा इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। पेट के लिए अब कुछ रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं तो ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, तो वो इनके ड्राइविंग का है। बट गाड़ी चलाते सही है, 10 साल गाड़ी चलाई है इन्होंने। और वही है, खाने की गाड़ी चल रही है और हमारी दुआ है किसी तरह से इनकी गाड़ी चलती रहे। थैंक यू 2 सर, साल शुक्रिया। इस कैफ़े को हो चुके हैं, आगे 20 साल हो और कई साल तक ये यहाँ पे जो भी ट्रैवलर आते हैं उनको ये जो लोकल डिशेज़ हैं उसका जायका दिलाते रहें। इस बार इनकी जो आपने पहले यहाँ पे, मतलब जो कर रहा हूँ ऐसा, हाँ। जो आपने पहले यहाँ पे देख रहा था ना, मतलब कुछ हो रहा था, हाँ, मतलब टेढ़ा मेढ़ा बन गया। अभी देखो एकदम गोल गोल कर दिया अब गोल बन गया है ना। और खाना अपनी जगह है, टुट्टू का है, तो एक किसी आदमी से मिलना है आपको, तो गुलाम भाई थैंक यू सर। है ना। आप मतलब बेस्ट जगह हम लोग आए हैं। एक आप भी खाइए। अभी खा के पेड़ भी निकल गया, देखो ना सर। मेरा भी वही हाल है, जैकेट पहना हुआ है इसलिए छुपा हुआ है। चलो, ये गर्म भी है ना। ये कैसा बना है? अच्छा बना है? थैंक यू सर। एक मैं भी खा लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू तुर्क विलेज। आप लोग इतना दूर आए, 200 किलोमीटर यहाँ। वैसे मेरा रनिंग रेस्टोरेंट तो मैं नहीं चलाता हूँ, लेकिन कोई भी गेस्ट आता है तो हम बल्ती ट्रेडिशनल यहाँ का कोई लोकल अगर फूड, जो जैसे कि आपने किसी रोट मोस को तो आपने खाया होगा, हम वही खिला लेता हूँ थोड़ा सा। और थोड़ा सा हम बले जो बोलते हैं ना, हम एक बले बोलते हैं, सूपी नूडल जैसा होता है, वो हम खिला लेते हैं। उसके बाद जो अगर कोई गेस्ट ऐसे भी होते हैं कि कोई 3-4 दिन 5 दिन स्टे कर लेते हैं, उनके लिए उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ना हम अपना कोई हमारे साथ जाके फार्म में जाना, जो एप्रिकॉट्स पलक का एप्रिकॉट्स लाना सीजनल पे, वो कलेक्ट करना, उनके बाद छत पे लगा देना। कोई भी हमारे बच्चों को संभाल लेना। अगर कोई अच्छा आदमी हो तो हम बच्चों को इनको सर बोलते हैं कि सर प्लीज़ हमारे बच्चों को पढ़ा लेना, तो एक्सपोजर मिल जाता है। और हाँ सर, देखिए होम स्टे का मतलब वही है कि घर जैसा हाँ सर, स्टे, हाँ सर, वो होम स्टे हाँ सर, है कि नहीं? घर का फीलिंग है। और अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर तो होटल बन जाएगा। हाँ होटल बन जाएगा। सही होम बात, स्टे का मतलब ही वही कि 1-2 कमरा हो जहाँ पे आप लोकल फैमिली के साथ रहते हैं और वही कर लेते अपना कैसे भी जैसे वो रहते हैं उनके साथ वैसे बन के रहते हैं, हैं। है कि नहीं? ये मॉस्कोट है सर। ये बकवीट फ्लावर की बनी हुई है। बकवीट फ्लावर को सिर्फ पानी में थोड़ा सा मैं टेस्ट के लिए अनियन पेस्ट
डालती हूँ। अनियन भी मैं इसे उखली में ही पेस्ट बनाती हूँ, मिक्सर में नहीं बनाती। मिक्सर तो है घर पे छोटा सा, लेकिन उसमें नहीं बनाती। वॉलनट भी उसी में ही बनाती हूँ। तो इसका पहले पैनकेक बनाती हूँ, फिर इसका अलग सा पेस्ट, ये सॉस अलग सा बनाया हुआ होता है, चिल्ली और ये वॉलनट और अनियन पेस्ट। फिर उसमें गरम गरम उसी पेस्ट में इसको डीप करते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फिर इसको निकाल के सर्व करती हूँ। मैंने अपनी दादी माँ से सीखा है ये खाना बनाना। मैं होम स्टे में मैं ही बनाती हूँ खाना। बहुत सॉफ्ट बना हुआ है और अनियन का बहुत पंजेंट फ्लेवर भी है इसमें। जी सर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है अनियन का। और ये छमिक, ये समेत है। इसको और कौन से डिश में इस्तेमाल करते हैं? ये सिर्फ वो दही में ही, दही में डालते हैं जी दही में डाल के ये किसीर के साथ भी खाते हैं। और एक किसीर का एक जान कहते हैं, जान एक कुकिंग डो जैसा बनाते हैं, डो की तरह बनाते हैं, लेकिन हाथ से नहीं, उसको बर्तन में पानी डाल के उसको उबाल के कुक करके थोड़ा सा सॉल्ट, फिर उसको कुक करते हैं, फिर उसको डो जैसा निकालने पे डो जैसा बन जाते हैं। उसको दही के साथ भी खाते हैं और हम बटर के साथ भी खाते हैं, बटर को मेल्ट करके, उसको जान कहते हैं। और ये छमिक बना के उसी के साथ भी खाते हैं जी। और ये विंटर में अभी गेस्ट के लिए मैं अलग अलग ड्राई करके मसाला बनाती हूँ। विंटर में हमारे लिए ये सब जो बचा हुआ होता है, सारे हर्ब्स को एक साथ ही बना के, हम ग्राइंडर में नहीं लगाते उसको, हम हाथों से ही इसे पीस करते हैं, उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाते हैं। हाँ, ये जो मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो उसका टेस्ट उतना नहीं रहेगा जितना कि पहले है उसका। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही अपने मेहमानों को जो आपका लोकल कुजीन है वो खिलाते रहिए। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये ब्रदर्स बारबेक्यू हट है और ये चिकन, मटन, सीख कबाब सब कुछ है इनके पास। मैं जब देखा ना तो फर्स्ट का टेक्सचर ऐसा लग रहा है निहारी वाला टेक्सचर। वेज है, कम स्पाइस वाला ये डिश है। ये फ्राइड चिकन